हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में 51वीं रैंक हासिल करने वाली निशा ग्रेवाल की। निशा ने महज 23 साल की उम्र में पहली ही बार में यूपीएससी एग्जाम पास कर लिया है। अगर पूरी लगन और दिल से मेहनत की जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस कहावत को चरितार्थ किया है हरियाणा के भिवानी जिले के बांवला गांव की बेटी निशा ग्रेवाल ने। निशा ने महज 23 साल की उम्र में पहली ही बार में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। न केवल पास की है बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 51st रैंक हासिल की है। इस सफलता के बाद निशा व उनके परिवार को हर जगह से बधाई मिल रही है और उनका परिवार भी इस उपलब्धि के बाद खुशियां मना रहा है। लेकिन निशा के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। निशा ने ग्रामीण परिवेश में सुविधाओं के अभाव के बावजूद दिन रात इस सफलता के लिए मेहनत की है। निशा ने अपनी इस उपलब्धि का पूरा श्रेय अपने दादा रामफल को दिया है। वे एक सेवानिवृत्त गणित अध्यापक हैं। निशा ग्रेवाल के पिता सुरेंद्र ग्रेवाल बिजली विभाग में सहायक सब स्टेशन इंचार्ज हैं और उनकी मां हाउसवाइफ हैं। एक इंटरव्यू में निशा ने बताया कि इस परीक्षा के लिए आज से 19 साल पहले जब वो स्कूल जाना शुरू की तभी से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। निशा के दादा रामफल गणित के अध्यापक थे, इसलिए उन्होंने बचपन से ही निशा को तैयार करना शुरू कर दिया था। गणित के अलावा अन्य विषयों की पढ़ाई भी वे निशा को कराते थे। इस कारण पढ़ाई उनकी दिनचर्या में शामिल हो गई थी। निशा को सफलता दिलाने के लिए उनके दादा रामफल शुरू से ही इतने कृत संकल्पित थे कि वे निशा को बचपन में पढ़ाई के समय से ही हर साल एक कक्षा आगे की पढ़ाई कराते थे। एक ही साल में 2 कक्षाओं की पढ़ाई करने का नतीजा यह रहा कि निशा के समझने का दायरा विस्तृत हो गया। उन्हें कोई भी विषय पढ़ाया जाता तो तुरंत उस पर अपनी पकड़ बना लेती थी। निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस महिला महाविद्यालय से वर्ष 2019 में राजनीति विज्ञान में BA ऑनर्स किया, जिसके बाद वे पूरी तरह से यूपीएससी की परीक्षा में जुट गईं। निशा बताती हैं कि 2 साल पहले परिवार से ही उनके भाई विक्रम ग्रेवाल ने यूपीएससी में 51st रैंक हासिल की थी। वह फिलहाल IFS हैं, मगर मैं IAS बनकर महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि अगर परिवार ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया होता तो वे आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए लड़कियों को आगे लाना बहुत जरूरी है। वह अपनी जॉब के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर काम करना चाहती हैं। और निशा के दादा रामफल को इस बात की खुशी है कि उनकी मेहनत सफल रही। उन्होंने कहा कि बचपन से निशा की तैयारी शुरू की थी, उसने मेहनत की और सफलता हासिल की। बस एक ही डर रहता था कि अगर सफल नहीं हुई तो उसकी मेहनत जाया ना चली जाए। मगर यूपीएससी परीक्षा पास करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनकी मेहनत, मेरी मेहनत और दोनों ही बेकार नहीं गई। यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों का मार्गदर्शन करते हुए निशा कहती हैं कि अगर परीक्षा की तैयारी करते समय लगता है कि आपका कोई विषय कमजोर है तो उससे झिझक नहीं होनी चाहिए। बेहिचक होकर उस विषय का ट्यूशन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए जब भी लगे कि कहीं भी ट्यूशन की जरूरत है तो उसे ले लेना चाहिए। निशा ने बताया कि उन्होंने 2019 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद कुछ समय ट्यूशन लिया और उसके बाद घर पर ही तैयारी की।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।